राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। दोस्तों, हम रेलवे ग्रुप डी तैयार करने में विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए। अगर दोस्तों आप भी आरआरबी ग्रुप डी तैयार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। तो चलते हैं आज हमारी वीडियो पर। ये पहला प्रश्न आपके सामने, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? आमाशय, छोटी आंत, अन्ननलिका या फिर बड़ी आंत? छोटी आंत जो है दोस्तों, ये पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा होती है। आहार नली की कुल लंबाई लगभग कितनी होती है? 4 मीटर, 6 मीटर, 9 मीटर या फिर 12 मीटर? हमारा आहार नली जो होती है उसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 9 मीटर होती है। भोजन के भोजन को गले से पेट तक ले जाने के लिए कौन सी संरचना जिम्मेदार है? ग्रसनी, अन्ननलिका, वृक्कनलिका, श्वास नली? दोस्तों, भोजन को जो पेट से गले से पेट तक ले जाने के लिए जिम्मेदार वो अन्ननलिका जिम्मेदार होती है। आहार नली का वह भाग जो भोजन को पचाने के लिए पाचक रस स्रावित करता है। अन्ननलिका, आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत? भोजन को पचाने के लिए जो स्रावित किया जाता है, जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, वो आमाशय के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। छोटी आंत का कौन सा भाग पाचक एंजाइम स्रावित करता है? ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, मलाशय? ग्रहणी जो है दोस्तों पाचक एंजाइम का स्रावित करता है। आहार नली का अंतिम भाग क्या कहलाता है? मलाशय, बड़ी आंत, गुदा, अधांत्र? तो आहार नाल का जो अंतिम भाग होता है, सबसे अंतिम भाग, उसे गुदा कहा जाता है। अन्न नलिका में भोजन को नीचे धकेलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेरिस्टालिसिस, इम्लिसिफिकेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन? हमारी जो अन्न नलिका होती है उसमें जो भोजन होता है उसे नीचे धकेलने की प्रक्रिया को दोस्तों पेरिस्टालिसिस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। लार का मुख्य एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज? लार का जो मुख्य एंजाइम है वो एमाइलेज एंजाइम होता है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का पाचन करना, जल का अपशोषण करना, पाचक रस स्रावित करना, एंजाइम बनाना? बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य है वो जल का अपशोषण करना होता है। आहार नली में भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? अन्ननलिका में, मुख गुहा में, आमाशय में, छोटी आंत में? मुख गुहा में जो है आहार नलिका भोजन का जो पाचन है वो स्टार्ट होता है। दोस्तों, हम अपने मुख में ही भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। अगर हम उसको काटेंगे नहीं तो उसके पाचन में बहुत ही मुश्किल आएंगे, तो इसलिए हम उस छोटे छोटे सरल भागों में काट देते हैं हम भोजन को मुख में अपने दांतों के द्वारा। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5? आपको बताओ, मानव हृदय में जो कुल 4 कक्ष होते हैं जिनमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। हृदय की दीवार की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? दोस्तों, जैसे हमारा हृदय होता है, जैसे हमारा हृदय है, तो इसकी जो बाहरी जो परत है इसे किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इस परत को मायोकार्डियम कहा जाता है, एंडोकार्डियम कहा जाता है, पेरिकार्डियम कहा जाता है या फिर एपिकार्डियम कहा जाता है? दोस्तों, इसे पेरिकार्डियम के नाम से जाना जाता है। हृदय की जो बाहरी संरचना होती है उसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त किससे शरीर में पहुंचता है? धमनियों से, स्रावों से, कोशिकाओं से, बाल्बों से? धमनियों के द्वारा जो है ऑक्सीजन युक्त अर्थात शुद्ध रक्त को शरीर में पहुंचाया जाता है। हृदय में अशुद्ध रक्त कहाँ पहुंचता है? बाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में, बाएं निलय में, दायां निलय में? दायां आलिंद में जो है दोस्तों हृदय में अशुद्ध रक्त पहुंचता है। मानव हृदय में रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कौन से वाल्व होते हैं? पेसमेकर, साइनस नोड, वाल्व, एबी नोड? रक्त प्रवाह को जो नियंत्रित करने के लिए जो लगे रहते हैं उन्हें वाल्व के नाम से ही जाना जाता है। वाल्व इसका करेक्ट आंसर होगा। मानव हृदय प्रति मिनट औसत कितनी बार धड़कता है? वैसे दोस्तों अनुमानित हम बताते हैं कि 72 बार मानव का हृदय धड़कता है, लेकिन औसत अगर देखा जाए तो 60 से 80 के मध्य जो है मानव हृदय प्रति मिनट में धड़कता है। कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ रक्त किस हृदय कक्ष में जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात अशुद्ध रक्त जो रक्त होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है।
तो ये कहाँ पर जाता है? बाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में, बाएं नीले में, दाएं नीले में। ये रक्त जो है दोस्तों दाएं आलिंद में जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। साइनोआर्टियन नोड को किस नाम से जाना जाता है? हृदय के पंप के नाम से, हृदय के बाल्व के नाम से, हृदय के पेसमेकर के नाम से, फिर हृदय के ब्लॉकर के नाम से। इसे जो है दोस्तों हृदय के पेसमेकर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाता है? धमनियाँ, सिराएं, कोशिकाएं, तंतु। धमनियाँ जो है दोस्तों रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। यह दोस्तों आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने। हृदय का बायां भाग कौन सा रक्त पंप करता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त, अशुद्ध रक्त, प्लाज्मा रक्त, दोनों। हृदय का जो बायां भाग होता है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त का मतलब होता है जिसमें O2 उपस्थित हो, अर्थात शुद्ध रक्त, और अशुद्ध रक्त में CO2 उपस्थित होती है, O2 अनुपस्थित होती है। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती हैं? स्वैच्छिक, अस्वैच्छिक, संयोजी ऊतक, तंत्रिक ऊतक। सभी भाई इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताएं। हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं वो किस तरह की होती हैं? अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी अपनी रेलवे की ड्यूटी तैयारी को और बेहतर बना सकें। धन्यवाद। राम राम।